नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात करने आया हूं जिसने जन्मजात सभी को दुखी किया हुआ है। पर खास तौर पे जब शादी की बात आती है तो ये जो एक पॉइंट है ये मैरिज ब्रेकर बन जाता है बहुत बड़ा। वो है मंगल दोष। अब मंगल दोष सबसे पहले दोस्तों समझना जरूरी है कि करता क्या है। ये समझने के बाद दूसरी बात ये समझनी जरूरी है कि क्या इसका निवारण है, क्या पूजा पाठ से उपाय करके हम इसको दूर कर सकते हैं। तीसरा, क्या ये इतनी बड़ी चीज है कि एक लड़का लड़की जिनकी शादी की बात चल रही है, अष्टकूट मिलान के ऊपर अच्छे गुण मिलने के बाद नाड़ी में 8 में से 8, भकूट में 7 में से 7, गण में 6 में से 6 और एक एडुकेट स्कोर अगर 27, 28, 29, 30 गुण मिलता है, उसके बावजूद अगर कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है तो क्या शादी की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए? इसका आज भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर 2 बात आप लोगों से करूं। देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि मांगलिक दोष बनता कैसे है। मांगलिक दोष दोस्तों ऐसे बनता है, मांगलिक दोष आपका चंद्रमा जिस राशि के अंदर बैठा होता है, चंद्रमा से दूसरे घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर के अंदर जब मंगल आते हो तो मांगलिक दोष बनता है। ठीक है। अब जब चंद्रमा से दूसरे घर के अंदर मंगल आए तो वाणी से बहस करवाता है, शादी के बाद, शादी से पहले नहीं। तो वाणी, स्पीच, वर्बल लैंग्वेज लड़ाई का कारण बनती है। अगर मंगल चंद्रमा से चौथे घर के अंदर है तो प्रॉपर्टी या मदर, चौथा घर क्या होता है? प्रॉपर्टी, जब मेरा घर जहां मैं रहता हूं, और मां, ये पति पत्नी में लड़ाई की वजह बन जाती है। अगर चंद्रमा से 7वें में है तो पति पत्नी के बीच में कोई नहीं है, वो बस एक दूसरे से ही सब परस्पर वैर रख के लड़ते हैं। 8वां 12वां जो है वो वैवाहिक सुख से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं 12वें घर से व्यय खर्चा देखा जाता है, तो अनवांटेड खर्चे हो जाते हैं जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच के अंदर लड़ाई हो जाती है। अब देखिए, एक चीज क्या कॉमन आ रही है, मंगल दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में हो, ये लड़ाई शादी के बाद होती है। तो एक भ्रांति क्या है कि मांगलिक दोष है, लड़के लड़की की शादी लेट हो रही है। जी नहीं, मांगलिक दोष जो है शादी को लेट नहीं करता। उसने जब प्रॉब्लम शादी के बाद देनी है, अगर वो शादी के बाद प्रॉब्लम देना चाह रहा है तो वो शादी को करवाएगा, रुकवाएगा, सोच के देखिए। दूसरा, क्या ये चीज दूर होती है, मांगलिक दोष दूर हो सकता है? देखिए, उसके लिए 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 3 मत हैं। पहला, 28 साल के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, लड़का हो या लड़की हो। ठीक है जी, एक ये मत है। दूसरा, कि एक मांगलिक की दूसरे मांगलिक से ही शादी की जानी चाहिए, जो कि सबसे कॉमन है इस दुनिया के अंदर बात, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तीसरा, मांगलिक दोष कभी खत्म नहीं होता, ये कभी खत्म नहीं होता, ये शांत होता है। पूजा पाठ से, मंत्रों से, दान पुण्य से इसको शांत किया जाता है। अब तीनों मतों में से पहली बात कि 28 साल के बाद खत्म हो जाते हैं, बात समझ में नहीं आती दोस्तों। 28 साल के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि मंगल क्या, मतलब मृत्यु हो जाती है, मंगल अपने आप कैसे शांत हो सकते हैं? तो ये बात समझ नहीं आती। दूसरा, एक मांगलिक की दूसरे मांगलिक से शादी होनी चाहिए दोस्तों, ये तो जब हम कुंडली मिलाते हैं तो हम बोलते हैं आपकी बेटी मांगलिक है, ये ज्यादा मांगलिक है, वो कम मांगलिक है, पर दोनों मांगलिक है, इनकी शादी करा दो। नहीं तो बोलने वाले बोलते हैं एक आदमी जो है वो दूसरे आदमी पे भारी पड़ेगा और उसकी जो लाइफ है, उसका जो व्यक्तिगत जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। ये भी बात समझ में नहीं आती। तीसरा मत दोस्तों समझ में आता है कि क्या मांगलिक दोष को शांत किया जा सकता है। अब देखिए, यहां पर एक पॉइंट है, लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष है, पहला केस। दूसरा केस, दोनों में से एक की कुंडली में और हमने उसको पढ़ लिया। दोनों ही केस के अंदर मैं आपको उपाय बता रहा हूं दोस्तों, आप करके देखिएगा और बेधड़क आगे बढ़ के भगवान का नाम लेके बच्चों की शादी कीजिएगा। उज्जैन में महाकालेश्वर जो कि ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन मंगल ग्रह का भी जन्म स्थान बताया गया दोस्तों। वहां पे अंगारेश्वर महादेव, जो कि 84 महादेव में से एक महादेव है, वहां पे भात पूजन होता है। मैं एक वीडियो भी अभी उसके लिए पोस्ट करूंगा, आप लोग देखिएगा। तो वहां पर जो मांगलिक दोष है, नीच का मंगल है, अष्टगत मंगल है, ठीक है, मंगल से जो भी पीड़ा आपको हो रही है, मांगलिक दोष है या किसी भी रूप में कोई पीड़ा है,
वहां पर जाकर अगर आप हाथ पूजन करते हैं, ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो मांगलिक दोष शांत होता है। मैंने अपनी लाइफ में, अपने इस करियर के अंदर कुछ लोगों की ऐसी शादी होती हुई देखी है जहां पर मैंने एडवाइस किया था, उन्होंने किया और शादियां ठीक ठाक चल रही है। और देखिए ये चीज हमें और समझनी है कि सारा का सारा दोष मंगल के ऊपर न डाल दिया जाए। कुंडली के अंदर 8 ग्रह और हैं, सभी की स्थिति देखनी पड़ती है। तो मांगलिक दोष एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है देखने का। और यहां पर मैं एक बात और बोलूंगा जाते जाते कि कुछ ज्योतिष आचार्य बोलते हैं कि नहीं, हम मंगल को, मांगलिक दोष को चंद्रमा से नहीं देखते, हम उसको लगन से देखते हैं। देखिए सिद्धांत होता है, फंडामेंटल इज अ फंडामेंटल। उसके अंदर मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि मैं उसको सूर्य से चेक करके बोलूंगा मैं मानता हूं क्योंकि मैं सूर्य से कैलकुलेशन लेता हूं, दूसरा कहता है कि मैं लगन से लेता हूं, तीसरा कहता है कि मैं चंद्रमा से लेता हूं। चंद्रमा की कैलकुलेशन आप करके देखिएगा, इट इज अ वेरी फेयर कैलकुलेशन और वो ठीक बैठती है। और अगर है दोनों बच्चों के कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर हो या किसी एक के हो, अगर आप मंगल की शांति करेंगे तो मंगल शांत होंगे। देखिए ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूंसुत बदश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। जब ये मंत्र बता रहा है कि सारे ग्रह पहले अनुकूल हो, उससे पहले जरूरी है कि शांत हो। तो जो भात पूजन वहां पे किया जाता है वो मंगल को शांत करता है। तो दोस्तों मांगलिक दोष इतनी बड़ी वजह ना बनाएं कि एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा संबंध जो है बनने से चूक जाए और आती खुशी रुक जाए बिना वजह, क्योंकि हम इस चीज को इतना बड़ा खामखा मान रहे हैं कि अगर मांगलिक दोष है तो शादी नहीं हो सकती, तो ये गलत बात है। बाकी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, सारे गुणों को देखना चाहिए, मांगलिक दोष को भी देखना चाहिए और उसके बाद फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। तो शादी नॉर्मली अच्छी चली जाती है दोस्तों। ठीक है, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक अगला वीडियो और इंटरेस्टिंग ऐसा ही आपके सामने लेके आऊंगा। और जैसा मैंने वादा किया, मैं एक भात पूजन का वीडियो पोस्ट करूंगा, क्योंकि मैं खुद भगवान महाकालेश्वर का भक्त हूँ, तो हम वहां जाके पूजा पाठ करते रहते हैं, तो सभी के लाभ के लिए मैं वीडियो को शेयर करूंगा। और जिसको भी मौका मिले जाके भगवान के दर्शन के अलावा जाके अंगारेश्वर महादेव के ऊपर भात पूजन कीजिए। मंगल अनुकूल होंगे। मंगल सिर्फ शादी नहीं कराते, प्रॉपर्टी भी वही देते हैं, प्रॉपर्टी भी वही देते हैं। ठीक है, तो आप पूजा पाठ करेंगे तो भगवान शादी तो देंगे, मंगल शांत होंगे, साथ में आपको प्रॉपर्टी का भी योग बनाएंगे, समर्थ देंगे, घर परिवार सुखी रहेगा। नमो नारायण।